गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह के जो है गाइस 7 बज चुके हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने के लिए। आज ना थोड़ा सर में दर्द था, इस वजह से थोड़ा लेट उठी थी मैं। तो आप लोग चेहरे से समझ ही सकते हो कि बस रात में इतना तेज़ दर्द हो रहा था ना कि मैंने अपना चेहरा तक नहीं धुला था। मैं ऐसे ही सो गई थी। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से। तो मैं जस्ट आई, थोड़ा लेट उठी हूँ। 7 बज गए। देखो बच्चे सारे सो रहे हैं, बस मैं ही जग गई हूँ। और अभी आप प्लीज़ मेरे हेयर वगैरह सभी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि सुबह उठते चेहरा कुछ ऐसा ही हो जाता है सभी लोगों का। ये देखो सुबह की जो धूप है ना, मैं किचन में आई तो मैंने कहा चलो पानी को बॉईल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैं जीरा अजवाइन का पानी पीती हूँ सुबह उठ के। तो यहाँ पे किचन में इतनी अच्छी प्यारी सी धूप आ रही थी ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे बच्चे सब सो रहे थे, तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह डले थे ज़मीन पे और उस पर। तो मैंने कहा चलो तब तक इनको ही समेट देती हूँ, तब तक थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने लाइट जलाई। फिर क्या था, मैंने फटाफट से बिस्तर उठाना शुरू कर दिया। तो फ़ोन का थोड़ा जुगाड़ नहीं बन रहा था, इस वजह से फ़ोन को सेट किया। फिर मैंने यहाँ पे पर्दे वगैरह अच्छे से सेट किए। वो तो यहाँ पे एसी चलती है ना, तो पर्दे डालने पड़ते हैं, वरना अंदर तक ठंडा नहीं होता है। तो इस वजह से पर्दे बंद करके सोना पड़ता है। तो फटाफट से फिर मैंने अपनी बेड शीट उठाई। बेड शीट उठाने के बाद यहाँ पे ये देखो बेड शीट को मैं फ़ोल्ड करके रखने लगी। आप लोग देख ही पा रहे हो, ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सुबह का टाइम मतलब पूछो मत, तो इतनी जल्दी जल्दी वाला होता है ना। तो यहाँ पे मैं गद्दा वगैरह सब कुछ अपना रख के आई। मैंने कहा चलो बिस्तर को उठा के रख देते हैं, तब तक पानी गर्म हो रहा है। तो गैस को थोड़ा कम करके आई थी, तो आराम से पानी भी बॉईल हो रहा था। मैंने कहा चलो तब तक बाकी का काम समेट लेते हैं। तो फटाफट से बस वही चल रहा था सुबह का। और बिस्तर वगैरह में सब कुछ रख के आ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब कुछ और काम देखते हैं तब तक। और हस्बैंड मेरे गए थे थोड़ा सब्ज़ी लेने के लिए, वो थे नहीं घर पे। फिर मैंने लाइट को बंद कर दिया। मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं तो उनको सोने देते हैं, उनकी नींद क्यों ही ख़राब करना। फिर से मैं दूसरे रूम में आई। तो यहाँ पे दूसरे रूम में आने के बाद मैंने कहा चलो इस वाले कमरे में कुछ काम कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज मुझे लंच नहीं बनाना था उनके लिए, क्योंकि आज मुझे बस ब्रेकफास्ट ही बनाना था। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बनाए। पोहे बनाऊंगी मैं उनके लिए, क्योंकि मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह नाश्ते वास्ते में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो वो सब कुछ मैं ना रात को ही प्लान करके रख लेती हूँ। क्योंकि रात को मैंने पूछा था सभी लोगों से कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो बोला सभी लोगों ने चलो पोहे बना लेना। तो मैं ठीक है चलो पोहे बना लेंगे। तो लंच उन्हें कल लेके नहीं जाना था। उन्होंने बोला था लंच मत बनाना, मैं आके खा लूँगा। मतलब 1-2 बजे आ जाते हैं वो लंच खाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे मना किया था कि लंच मत बनाना। तो यहाँ पर मैं बाहर से तकिया वगैरह पिलो वगैरह लेके आई थी। मैंने उनको जमाया यहाँ पे बिस्तर पे, और वहाँ का बिस्तर में सारा रख के आ ही गई थी, आप लोगों को जैसा भी दिखाया ही था मैंने। तो फिर से इस कमरे में बस थोड़ा बहुत काम था, जो कि अभी बाद में और भी करूँगी। अभी बस बिस्तर ही मैंने समेट दिया है, क्योंकि उनका भी 1 घंटा रह गया था उनका जाने के लिए। तो 1 घंटे में मुझे नाश्ता चाय वगैरह सब कुछ ही बनाना था। और तो मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे बाकी का काम, पहले इन लोगों को पहले इनको निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो बस वही था। तो मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने कहा चलो पानी वानी अपना गर्म करके वही किया है, वही पी लेते हैं पानी को। तो चलो फटाफट से। तो फिर मैं क्या गाइस दूसरे रूम में आ जाती हूँ वही। तो यहाँ पे मैंने अलमारी वगैरह को मैंने कहा पोंछ देती हूँ, क्योंकि हमें मतलब धूल मिट्टी हो जाती है ना। बच्चे पाउडर वगैरह बहुत फैलाते हैं। मेरे बच्चे पाउडर का मतलब पता ही नहीं क्या क्या करते हैं। पाउडर बहुत जल्दी वेस्ट करते हैं, बहुत मतलब ख़त्म कर देते हैं। 1 महीना पाउडर चलने ही नहीं देते। मेरा छोटा वाला बाबू पोतता रहता है, कितना भी ऊंचा रख दोगे तो फिर रो के ले लेता है, रोता बहुत है पाउडर के लिए। तो यहाँ पे गैस पानी गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो पानी पीते हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ओट्स बनाए थे फटाफट नाश्ते में। मतलब आप देखो, मतलब सुबह का जो टाइम होता है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब हाथ पैरों की मशीन बन जाती है एकदम। मतलब ये करो वो करो। तो यहाँ पर बस वही था बच्चों के लिए। बेटियों के लिए मैंने चौकोस बनाए थे, और बाबू के लिए यहाँ पे मैं ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि वो चौकोस नहीं खाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ओट्स बना रही हूँ। और जो मेरी बेटी है ना, उनके लिए मैंने चौकोस बनाया था, और बाबू के लिए ओट्स। तो बस वही यहाँ मैं ओट्स डाल रही हूँ। चीनी डाल दिया था मैंने कहा चलो तब तक ये बनेगा धीमे धीमे। मैं गैस को स्लो कर देती हूँ आराम से, उसके बाद ही अपना कुछ काम करती हूँ। क्योंकि स्लो गैस होती है ना, तो दिक्कत भी नहीं होती है, डर भी नहीं लगता कि कुछ निकल जाएगा। तो बस आराम से काम होता रहता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे पोहे बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा बहुत सब्जी था वो कट कर लिया। जैसे यहाँ पे लहसुन और प्याज कट किया है, टमाटर को मैं बाद में कट करूँगी, मटर मैंने पानी में डाल दी है। तो बस वही चीज़ इस साइड में मैं चाय चला रही हूँ, देखो चाय बन रही है यहाँ पे। तो बस फटाफट से मैंने कहा चलो पोहे बना लेते। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने मूँगफली निकाल ली हूँ मैं डब्बे में से। तो मूँगफली को सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मूँगफली मुझे पोहे में बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। तो बस यहाँ पर मैंने मूँगफली ली थी, तो मूँगफली मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो हल्का सा इसको मतलब फ्राई कर लेंगे उस मूँगफली को। और उसके बाद फिर हम अपनी
जो सब्जियां वगैरह हम कट करेंगे ना, बस उसको फिर अपने डालेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही था, बस मूंगफली वगैरह फ्राई कर रही थी। मुझे फटाफट मतलब मेरे पास ना 35 मिनट रह गए थे उनके नाश्ते के लिए, वो नहाने चले गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने ये देखो मूंगफली को भून लिया, यहाँ पर ओट्स भी बन रहा है, यहाँ पर चाय भी बन रही है। और यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज जो काटा था ना पोहे के लिए, बस अभी वही लिया है। तो यहाँ गाइस फटाफट से पोहा बन के एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है, ये देखो। तो चलो उनकी प्लेट लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने उनकी प्लेट लगा दी है, पोहा रख दिया है और साथ में उनके लिए चाय भी रख दी है। और उसके बाद ये सब्ज़ी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने बोला था सब्ज़ी लेने गए हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी अभी थोड़ी यहाँ पर डाल दी है मैंने, बस अभी थोड़ा उसको समेटूंगी। पहले मैंने कहा चलो उनको फ्री कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मैंने कहा चलो ये वेस्ट नहीं, मैं पी लेती हूँ इस चाय को। वैसे मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ, बस चाय तो थोड़ा मैं पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कप उठाया फटाफट से, तो मैंने कहा चलो हम ही चाय पी लेते हैं, वरना बर्बाद हो जाएगी चाय। तो पूजा करती हूँ तो मैं चाय पी लेती हूँ बस सुबह के टाइम, और खाती मैं कुछ नहीं हूँ, खाती मैं पूजा करने के बाद ही हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने लिए चाय ले ली। तो यहाँ पर चाय इतनी थी तो मैंने ठीक है चलो इतनी ही चाय पी लेते हैं, तो मैंने फटाफट से चाय पी ली अपनी। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने जो मतलब गैस वगैरह स्लैब वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि पोहा बनाया था, नाश्ता बनाया था ना, तो अब सुबह का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा भी किया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ पहले, उसके बाद ही झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरा एक काम होता है, मैं सबसे पहले अपनी किचन साफ़ करती हूँ, किचन के बाद ही मैं झाड़ू उठाती हूँ अपना, कहीं और कहीं झाड़ू वाड़ू बाद में लगाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी किचन स्लैब गैस और जो चीज़ें हैं ये छोटी मोटी वो सब कुछ साफ़ करती हूँ किचन वगैरह, उसके बाद ही मैं मतलब दूसरा काम करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी गैस और स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दी है सारी एकदम। किचन में धूप आप देखोगा इसकी कितनी तेज़ आ रही है। तो यहाँ पतीले में दूध लिया था मैंने, दूध आ गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो एक कम स्लो गैस कर देती हूँ मैं आराम से, तो होता रहता है दूध। तो यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की स्टार्ट की थोड़ी सी, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है मेरा ये, मैं ये जो अलमारी वगैरह होती है मैं डेली मतलब गीले कपड़े से जो है पोंछती हूँ, उसके बाद सामान जमाती हूँ अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो मैं अलमारी वगैरह अपनी जो है किचन की अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये देखो मतलब अच्छा लगता है, धूल भी नहीं रहती, और डेली डेली साफ़ करते रहो तो इतना काम भी नहीं रहता है। तो उसके बाद मैंने किचन में फिर वो पोहा जो बचा था जो मैंने नहीं खाया था, वो तो यहाँ पे मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी, और सभी लोगों ने खा लिया था। तो यहाँ मेरी बेटी के लिए और मैंने अपने लिए जो बचा था वो मैंने इसमें मतलब एक छोटी सी भगोनी है ना उसमें उठा के रख दिया था। तो बस किचन का काम डन हो गया था। उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू, फिर मैं अपने रूम में इधर आई झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट से मैं अब लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो यहाँ पे मैंने बस फटाफट से मैंने अपनी झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि झाड़ू मेरी लग चुकी थी, किचन मेरी साफ़ हो चुकी थी। तो उसके बाद फटाफट से फिर मैंने पोछा उठाया। पोछा उठाने के मतलब पोछा लगाने के बाद फिर मेरे बर्तन ही रह जाते हैं, और तो वैसे सारा काम मेरा हो ही गया है। तो पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपने जो है जो बर्तन वगैरह थे नाश्ता के वो साफ़ करूँगी। उसके बाद कुछ बाकी का काम देखते हैं क्या करते हैं। तो बस यहाँ पे गैस मैंने फटाफट से पोछा उठा के लगा लिया था, कि मुझे लगता है वीडियो थोड़ा कैप्चर अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा फ़ोन सेट करने लगी थी कि जिससे कि थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पे मैं पानी में उसको पोछा को जो है वॉश करने के लिए आई थी, फिर मैंने कहा चलो दोबारा से पोछा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि काम बस यही रह गया। तो मेरी बेटी देखो सो के उठी है ना, तो बस वो ऐसे ही बैठी है कुर्सी पे। मैं बोल रही थी इससे कब से कि बेटा उठ जा, नहा ले नहा ले नहा ले, पर उसको सुनना ही नहीं होता, बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं सुनना होता। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में। तो उसके बाद ये देखो मैंने सिंक में बर्तन रख दिए थे सारे, जो कि भी मैंने साफ़ नहीं किए, बट मैंने अपनी जो स्लैब साफ़ की वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दी है इस वाली स्लैब को। उस वाली स्लैब को मैं धुलती हूँ पूरा, जब बर्तन साफ़ करती हूँ तो उस वाली स्लैब को मैं पूरा आराम से धुलती हूँ, उसके बाद वो साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर बर्तन ही रह गए थे, झाड़ू पोछा मेरा सारा हो ही गया था जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो बस फिर उसके बाद मैंने किया ब्रश, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैंने चाय में ऐसे ही पी लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर फिर मैं फटाफट से ब्रश करने लगी। ब्रश करने के बाद मैं नहा के आई, नहा के फिर मैंने अपने मंदिर में पूजा की, दिया जलाया जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है। तो यहाँ मैंने दीपक जलाया। उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह धुले, तो इनको मैं ऊपर सुखाने के लिए डालने के लिए जाऊँगी। मैंने कहा फटाफट से कपड़े भी निकाल लेते हैं, चलो आज लेट हो गया है काम थोड़ा। तो यहाँ मेरी बेटी थी जो मेरी हेल्प कर देती है, तो वहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी, वो रखती जा रही थी टब में। फिर मैंने कहा चलो बेटा कपड़े फटाफट से डाल के आते हैं, और क्योंकि फिर मुझे थोड़ा कुछ खाना भी, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल के आते हैं पहले, उसके बाद अपना आराम से बैठ के उसके बाद जो है नाश्ता करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर फिर मैं नाश्ता करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर फटाफट से जो है कपड़े मैंने
निकाल लिए हैं। मशीन को मैंने बंद कर दिया है, ये देखो। सॉरी गाइज़, तो मेरा बेटा रो गया था इसलिए मैंने ना वॉइस को थोड़ा अभी रोक दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे फिर बस मैं नहा के ना मतलब कपड़े धुल के डाल के आई थी। उसके बाद मैं अपना नाश्ता खा रही थी, जो कि मैंने पोहा बनाया था, आपको बताई था। पोहा खाने के बाद फिर मैं किचन में आई, फिर मैं लंच की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है बॉयल्ड होने के लिए रख दी। आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में दाल डाली और सीटी लगाने के लिए गैस पर इसको चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो अभी लंच बनाना ही है तो खाना बना के फ्री कर देते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बस खाना वो सॉरी लंच, अरे सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जो है ब्रेकफास्ट करके मतलब नाश्ता करने का सीधा किचन में आ गई थी। तो मैंने कहा चलो कुकर चढ़ा दिया मैंने, तब तक मैंने कहा दाल वगैरह बनेगी, तब तक और कुछ काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी सब्जियां ली, मतलब दाल में तड़का लगाने के लिए, जैसे टमाटर प्याज वगैरह यहाँ पे मैं कट करी थी। यहाँ पे मैंने मिर्ची को कट कर दिया था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो है तड़के के लिए सब्जी काट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च और सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। तब तक मैंने कुकर को जो है गैस पे चढ़ा दिया। मैंने कहा तब तक सीटी आएगी, तब तक अपने तड़के के लिए जो सामान चाहिए होता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैं प्याज कट करी थी। यहाँ पे मैं नींबू लिया है डालने के लिए, क्योंकि मुझे खट्टी दाल खाना बहुत पसंद है। तो फाइनली यहाँ पे मैं फिर सलाद काटने लगी हूँ, क्योंकि मैंने तड़के के लिए सामान काट दिया था तो अभी सीटी आई नहीं थी। मैंने कहा चलो तब तक वो सॉरी सीटी आ गई थी, मतलब कुकर में दाल रखी ही थी अभी। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी दाल बॉईल हो गई है कि नहीं। तो बस यहाँ पे सलाद काटा था मैंने। उसके बाद फिर आटा ख़त्म हो गया था, डब्बे में चेक किया तो आटा ही नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो फटाफट से मैंने आटे की पैकेट को फाड़ा, फटाफट से उसमें डाला आटा डब्बी में। और यहाँ पे हमारी दाल बनके तैयार है एकदम, मतलब ये देखो हरा धनिया वनिया डाल के कितनी टेस्टी लग रही है। लेकिन अभी थोड़ा मैं इसको खदकाऊंगी, मतलब उबाल आने दूंगी थोड़ी 5 मिनट के लिए, और इसको भी रखूँगी। तो यहाँ दाल बन के रेडी है। उसके बाद मैं फटाफट से मैंने आटा छान लिया। फिर यहाँ पे मुझे बनानी है रोटियाँ, तो यहाँ पे मैंने आटा छान के रख लिया, दाल बनी रही है। उसके बाद फिर क्या था, मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को बोला चलो खाना खा लो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बेली, फिर यहाँ पे एक पे सेकने लगी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को रोटियां दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि 1:30 बज गया था खाना बनाने में। तो मैंने फटाफट से बच्चों को खाना दिया। फिर मैं अपनी थाली लगाने लगी। मैंने कहा चलो आप अपनी थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 रोटी ली हैं, थोड़ी सी दाल ली है। तो यहाँ पर मैं करी लंच। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।